होते हैं क्लियर कभी भी जिंदगी में। सपोज कर कि लाइफ में तुमको कभी कोई बोला कि क्या करना है भाई, एक प्रोग्राम करना है, तो पहले पूछा भाई प्रोग्राम क्या है। जिंदगी में कल्चरल प्रोग्राम होता है, घर का फंक्शन होता है, कुछ ओकेजन, कोई भी अपना नेचर ऑफ प्रोग्राम। मैंने कहा कि जो बजट का तू न्यूज में देखता है, टीवी पे 4-5 एंकर बैठ जाते हैं, मतलब गेस्ट बुला लेते हैं, बजट के दरमियान उनका क्या करता है, एनालिसिस चलता रहता है कि व्हाट इज। तो नेचर तो है कि बजट 2025 में जो पेश होगा, तो इस प्रोग्राम में होने वाला क्या है। इस प्रोग्राम का जो सेंट्रल पार्ट है कि जब फिनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच को पढ़ रही है, तो लाइफ में जब कोई चीज पहली बार रॉ लेवल पे उस पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स लॉ में भी देखा, मनी बिल सीधे सीधे सिर्फ कहाँ पेश होगा, हाउस ऑफ पेपर, राज्यसभा से पास भी नहीं करवाना है। तो लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर उसको पढ़ने वाले हैं। तो बजट हम लोग कहते हैं, बट रियल में उस दिन वो कौन सा लॉ का पेश करने वाली है, क्या पेश करने वाली है, फाइनेंस बिल 2000 वॉट 25 पेश करने वाली है। और जो पास होते ही क्या हो जाएगा, फाइनेंस एक्ट 2005 25 पास होते ही क्या बन जाएगा। अभी वो सिर्फ बिल पेश कर रही है, अब उसमें क्या होगा, डिबेट और डिस्कशन। विंटर सेशन में पेश होता है, कब पेश होता है, पास होता है किंतु मानसून सेशन में बाबू। पास होता है कब, मानसून सेशन, क्योंकि बीच में कुछ चेंजेस वेंजेस भी होते हैं, बहुत लोगों का आता है या जो भी। तो इसी बहाने तुम पूरा प्रोसेस भी देखेगा, इसी बहाने तेरे को क्या करना है, पूरा प्रोसेस भी देखना है, क्योंकि तेरा सब्जेक्ट भी है, तेरा बाकी मैटर भी है, और तू हरकत को करने भी जा रहा है। तो होता क्या है ना कि जिस दिन यदि मार्केट खुला होता ना, तो उनके स्पीच के कारण अचानक प्राइस भागता है कुछ देर में। तू यदि खुद समझ पाया ना, तो इमीडिएटली शेयर ट्रेडिंग का सौदा मार देता है उसने, और तू प्रॉफिट कमा लेता है। क्यों, क्योंकि तेरा दिमाग उसको एनालिसिस कर पाया, इस घटना के कारण इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, और उस सेक्टर का कौन कौन सा कंपनी है, उस कंपनियों का शेयर प्राइस भागता और गिरता है। बट उस दिन सैटरडे है बोल के ये इम्पैक्ट सीधे सीधे उस दिन नहीं दिखेगा, बट उसका इम्पैक्ट तेरे को किस दिन दिखेगा, मंडे को। अब रहा कि बजट भी आधा अधूरा है, वो तो पूरे चीज को आधा घंटा में पढ़ के निकल गई 1 घंटे में। तो उसे पूरा फाइनेंस बिल जो बड़ा पेज आता है तुझे पढ़ना पड़ता है कि भाई पूरा डिटेल क्या है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जो वो जो कंसल्टेंट शेयर मार्केट के ब्रोकर है, वो उसको पूरा ध्यान से पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और वही लोग फिर वही जो बढ़िया लोग हैं वो ज्ञान देते हैं, और कुछ लोग उसको फॉलो करके वो ज्ञान दे के अपना सोशल मीडिया पे नाम कमाते हैं। तो ज्ञान तो दे के तू भी कमा सकता है भाई, पढ़ के जब समझ सका तो तू भी कमा सकता है। क्योंकि पहली बार कौन समझाया, बाकी तो देख के लोग दूसरे को समझाते हैं, फिर जिसका फॉलोअर है वो, लेकिन रॉ एनालिसिस पहली बार कौन किया, कोई तो एक बंदा होगा। और वही चीज हम लोग बजट वाले में क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा फीलिंग डालने वाले हैं अपनी तरफ से, मतलब कि हम लोग अभी बच्चे हैं तो सीख रहे हैं आप लोग कि भाई क्या होता है उस दिन, कैसे होता है, क्या कर रहे हैं वो लोग। तो प्रोग्राम तो क्या है, ये सेंटर पार्ट है, यानी जब ये होगा तब तुम उसे क्या करना है, उसको सही से क्या करना है, उसको सुनना है, और आपको अपना नोट डाउन करते जाना है।
जितना तुमको समझ में आता है। पहले से कुछ आइडिया हो तो थोड़ा सा इंसान क्या करता है, अब एकदम कुछ मालूम ही नहीं तो बहुत कुछ बाउंस जाता है। और साथ ही साथ तो वो जो मेन स्पीच वाला पार्ट है वो मेन पार्ट है, और वो फिक्स टाइम पे उस पार्लियामेंट पे चालू होगा या 1 से 1.5 घंटे का वो क्या होगा, स्पीच होगा। और उसके पहले क्या करना है और उसके बाद दो चीज है, प्री एंड वॉक। प्री किसके लिए, जो ऑर्गेनाइजर है उसके लिए। पोस्ट किसके लिए, सुनने के बाद जो जितना फास्ट एनालिसिस करेगा और अपना समझ दूसरे को समझाता है। तुम भी किसी का सुन के समझता है, तुम कभी बोलेगा भाई तेरे को नहीं समझाना, हम अपना समझ लिए। तो पोस्ट एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग उस लेवल पे नहीं कि हमको उसकी जरूरत है, बट हम लोग धीरे धीरे उस पूरे घटनाक्रम को क्या है महसूस करना चाहता है। 1 2 साल 3 साल तुम कर लोगे तो जाके चौथे पांचवें साल से तुम उसका इम्पैक्ट भी डायरेक्ट क्या है समझ पाओगे, और तुमको अपने वर्किंग लाइफ में उसका यूज भी करना है। वर्किंग लाइफ में खुद कमाने के लिए भी या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो उसके लिए भी, कि सर इस अनाउंसमेंट का हम लोगों की इंडस्ट्री पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मकसद के साथ अपने भगवान की दया से थोड़ा बहुत जो समझता हूँ उसी हिसाब से इस हरकत को मैं रखना चाहता हूँ। अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो करते हैं बाकी सब अपनी जगह है, बट अपने जब पढ़ाई लिखाई की दुनिया से रिलेटेड है तो क्यों नहीं ऐसी हरकतों को हम लोग सही से करें। ये सब चीज को तो सही से करे भाई। तुमको ऑर्गेनाइजर के तौर पे बांटा तो पहला तो वही है ना कि ये 1 घंटे का कहानी है, लेकिन आधा घंटा पहले आपकी चीजें पूरी अरेंज हो जानी चाहिए। आधे घंटे पहले अरेंज हो जाए तो जो ऑडियंस है कम से कम उस 20 मिनट में हम कुछ ब्रीफ कर दे क्या होने वाला है, और तुम लोग कौन कौन सी चीजों को नोटिस करोगे तो पता होता है ना। तो हम थोड़ा सा ये है कि आधे घंटे पहले आप ऑर्गेनाइज स्टार्ट कर रहे हो, मैं मान लो कि या जो जानता है वो बता दिया कि क्या आप नोटिस करोगे, मैं बोला या किसी और को बोला कि भाई तू बता दे। मेरा कहना है कि वो है, मान ले कि सूरज या जिसको बोल भाई तू समझा कि इनको क्या करना है उस समय। अपने अनुभव से मैं बोलता हूँ, लेकिन सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है कि वो कुछ और बोल दे तो दो दो आदमी बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हाफ एन आवर पहले करोगे तब तो डॉट उसी समय करोगे तब तो फिर कम्युनिकेट ही नहीं पाओगे। तो तुमको तो आधा घंटा पहले ऑडियंस को क्या कर लेना, रेडी कर लेना है। और धीरे धीरे जो दिली तमन्ना होती है उस आधे घंटे के पहले यदि कोई नहीं आया ना, तो हम लोग का आदत क्या है, 2 ही 4 रह जाते तो मजबूरन सबको ढुकाना पड़ता। 30 लोग गेस्ट हैं और यदि 25 आ गए ना तो तुम उस पोजीशन में हो कि वो 5 को भगा सकते हो। देख क्या होता क्या है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब उस हमने उसको टाइम दिया 11 बजे, मान ले बजट है, हमने कहा 10:30 तक सबको आ जाना चाहिए, तो नियम के हिसाब से आ जाना चाहिए सबको। हम लोग की आदत वही है, 10:30 का 10:45, 10:50, कोई 11, कोई 11:30। एक अच्छी चीज में कोई लापरवाह और गैर जिम्मेदार आदमी को क्यों ढुकने देना भाई। ये भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। मजाक चल रहा है क्या कि कोई भी 11 बजे डूब जाए, 11:15 में डूब जाए। मजाक तो नहीं कर रहे हम लोग वहां पे, कुछ जगहों पे तो सिंसियर रहे। तो धीरे धीरे ऑडियंस को समझाना हो जाता है भाई 10:30 तक तुमको क्या करना है। लेकिन देख जो प्रैक्टिकल हम फेस करते हैं, देखे उस समय तक 2 ही आया, अब 2 आदमी को लेके तो खाली मजा नहीं आएगा ना, मजबूरन फिर बाद में अलाउ क्या है करना पड़ता बाबू, दिली तमन्ना नहीं होती। लेकिन यदि मेरे 30 जन में से 25 आ गए, हाँ कोई चीफ गेस्ट या कोई बड़े को बुलाए अलग बात है, ठीक है, बट उनको भी धीरे धीरे कभी प्यार से बोल देना पड़ता, आगे से ध्यान रखिएगा समय।
ये टाइम दिया गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी भी आओगे, आप होगे बहुत बड़े 30 मार्क का। जब आप वो चीज पे हो और सही से हो ना, तो वो जो लापरवाह है, ठीक है किसी दिन मान लो 2-3 भी अलग लोगों को बुलाया जो उस लेवल का है, और वो यदि ऐसा किए तो ठीक है, पहले दिन तो ठीक है, लेकिन जाते जाते उनको समझा देना अगली बार से या तो उनको बुलाना ही नहीं है। भाई एक चीज जान ले, गैर जिम्मेदार और लापरवाह लोगों के साथ कभी काम नहीं करना है, कभी नहीं काम करना है। तो लाइफ में चीजों को थोड़ा सा डिसिप्लिन में डालने की कहानी में, अब रहा कि बिफोर वाला कहानी ये रहा। अब बिफोर में आधा घंटा पहले सीधा सीधी है, एक लिमिटेड जगह है, और बकवास का चीज तो है नहीं कि जिसको जिसको बुला लो आके झूठ मूठ के आगे बात करेगा। तो सिंसियर लोग ही होने चाहिए ना, जो बच्चा पढ़ता लिखता हो, जिसका इन चीजों में क्या हो, रुचि हो, जो करने वाला हो, तो सबको बुलाना नहीं है। तो तुम प्री वाले में अब ऑर्गेनाइजिंग पार्ट में वही है कि इनवाइटी कौन होंगे, इनवाइटी एक लिस्ट, इससे दो चीजों को हम डेवलप करना चाहते हैं। इनवाइटी को ये लगे कि भाई हम ही को ये प्रिविलेज मिला, सबको तो नहीं बुलाया गया, हम सभी को, और जिनको नहीं बुलाया गया उनको ये भी एहसास हो कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया, हमको क्यों नहीं बुलाया गया। यानी हमको भी पढ़ना लिखना क्या है, पड़ेगा, और अपनी हरकतों को सिंसियर करना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा, तभी सब इन सारे ओकेजन या ऐसे बहुत सारे ओकेजन होंगे जिसमें लगे उसको कि यार पढ़ाई लिखाई के चलते हमको नहीं बुला रहे, हमको नहीं बुला रहे। और दो पार्ट है, लिमिटेड आदमी को रखना है, जगह कम है तो उसके लिए भी बोल सकता है। तो इनवाइटी का एक लिस्ट हुआ, वो इन्वायरमेंट सही से क्रिएट करना होता है। उस 1.5 घंटे में जो होगा, रूम कौन सा होगा, टीवी कौन सा लगा होगा, कंप्यूटर किससे कनेक्टेड होगा, सब चीज तो रेडी होना चाहिए ना। तो जिंदगी में कभी भी कोई आया तो एक वर्ड है कि भाई थोड़ा सा तो तुमको उसका क्या करना होगा, रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट के साथ एक होता है ना कि पानी वानी भी, क्योंकि बार बार वो बोतल उठाने जाएगा जाएगा, ये भी तो बकवास लगता है। और जरूरी नहीं है कि पानी खरीदना हो, बॉटल छोटा वाला बहुत सारा रहता है एक्स्ट्रा कहीं से, सबको लेके उसके टेबल पे उसके बगल में क्या किया, रख देना है भाई, लगना चाहिए डिसेंट। अच्छा, जब वो आ रहा है और बात कुछ ये है, तो उसको कम से कम एक स्टेशनरी 4-5 पेज और एक पेन तो देना पड़ेगा, लगना चाहिए ना भाई कि कुछ प्रिविलेज तो था, कुछ देख रहा है तो कुछ लिखना भी है उसको। ऐसे ही आके तो स्पेक्टेटर नहीं बनना है, हाँ? देख 2-3 चीजें हैं, तुम जब चीजों को एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो तो कुछ खर्चे बनते हैं, कुछ खर्चे क्या है, बनते हैं। करना क्या है, 2-4 पेपर प्रिंट कर लेना है, बजट बोल करके प्रिंट आउट आ जाएगा, कितना लगता है, दो दो 2 पेज देते हैं यदि A4 का 2 पेपर, या छोटा सा, बहुत समय इंसान दिखता है कहीं भी जाता है तो छोटा सा पैड दे देते हैं वो लोग, एक पतला वाला, क्या करते हैं, पैड देते हैं ना, एक तुम 2-4 पेपर का A4 का प्रिंट ले लिए, ऊपर बजट वजट अपना लिख रहा, डेट वेट के साथ, ज्ञान के साथ, और एक तो 2-3 रुपए का पेन क्या किया, दे दिया। एक पार्टिसिपेशन का पार्ट भी होता है ना, ठीक है। तो स्टेशनरी में तुम 2 पीस ऑफ क्या दे दिया, पेपर दे दिया, और एक क्या दे दिया, पेन दे दिया। बात देख, सीधा सा बात है, जब हम चीजों को ऑर्गेनाइज करें तो हमको मालूम है कि ये कुछ खर्चे होंगे, और पेपर पेन दिया, ये सब हुआ, अपना वो सही से लिख के, बाकी हरकतों को तुमको डिसाइड करना है।
अब रहा, साथ ही साथ थोड़ा सा और ध्यान दें, जब हो जाए ना तो एक तो डिजिटल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देना भाई, उसमें कौन सा पैसा लगता है। इमेज यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द बजट ऑर्गेनाइज्ड बाय ज्ञान अर्जन, एक तो सर्टिफिकेट डिजिटल जो आता है, पैसा तो लगता नहीं है, बहुत बढ़िया क्रिएट हो ही सकता है, साइन करके भेज स्टेटस पे लगाएगा भाई उस दिन। ये भी तो बात आती है ना फोटो के साथ, तुम चीजों को फॉर्मली तो देने जा रहा भाई। तो डिजिटल एक तुम उसको क्या दिया, क्योंकि प्रिंट लेने जाएंगे फालतू का खर्चा होगा, क्या दरकार है भाई। डिजिटल सर्टिफिकेट में क्या ही लगता है, तो साइन करके दे दिए, उसका फॉर्मेट रेडी वेडी करके रखा, जैसे ही वो निकले वैसे ही सर्टिफिकेट उसको क्या करना, उसके फॉरवर्ड कर देना सोशल मीडिया पे। समझ में आया। इस माहौल को बनाने के लिए तुझे आजकल में एक इमेज बनाना है, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज जो भी है, ठीक है। तो एक इमेज एडवर्टीजमेंट तुझे क्या करना है, और एक तुझे क्या बनाना है, इनवाइटी को इमेज इनविटेशन। भाई एक चीज है, सीधा सीधा उसको प्रिविलेज लगना चाहिए। क्लियर, कोई जैसा रहा। और उस दरमियान का क्या, सीधा सीधी कहानी करेगा तो आजकल होता है कि कम से कम एक होता है ना जिसको कहता है फोटोशूट रिकॉर्डिंग जो भी बोल ले, एक बंदे को उसका भी जिम्मेदारी देता है भाई, कि भाई थोड़ा सही से फोटो वोटो क्या है ले लिया करना। जिनकी जिम्मेदारी में ये होगा वो सोचेंगे कि सर आप बजट के बाद क्या बोलोगे एनालिसिस में, उनसे कुछ इंटरैक्टिव पार्ट पोस्ट सेशन में थोड़ा बहुत, क्योंकि उस समय तो वो शांत होकर क्या जाए, सुन रहा है, ठीक है। तो ये दो जो ज्ञान देना था समझ गया मैं देना क्या चाहता था। क्लियर है। बहुत ज्यादा भी एक्सेसिव मेहनत नहीं करना है और बहुत कैजुअली भी नहीं लेना है, रीजन एक ही है। बहुत एक्सेसिवली मतलब बाकी काम भी है भाई, वो सब तो छोड़ना नहीं है ना, वो पढ़ाई जो रोज का क्लास है वो सब तो अपनी जगह होना ही चाहिए, तो उसको बंद करके उसको रोक करके करना बेवकूफ़ी है, मैं उसे बेवकूफ़ी मानता हूँ। वो अपनी जगह रहेगा, इसके लिए तुम अलग से सोचो। और बहुत कैजुअल भी नहीं रहना है, क्योंकि जब तक आप उसको सही से करोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। अब इसमें होता है कि कहीं से पिछले साल का मिल जाता तो तुम उस इमेज एडवर्टीजमेंट में क्या कर सकता था, इमेज एडवर्टीजमेंट में तुम एक फोटो भी बना सकता है, एक वीडियो भी बना सकता है पास्ट वाला लेके, जिससे लोगों को एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा भाई पास्ट में ऐसा हुआ था तो इस बार ही ऐसा कुछ होगा। और ये सब करने का कारण दो, एक तो जो लापरवाह लोग हैं उनको तुम जला रहा है, सबसे पहला बात है, जिनको तुम इनवाइट क्या है नहीं कर रहा है, और जिनको बुला रहा है उनके लिए एक प्रेस्टीज मैटर भी है। जला रहा इन द सेंस कि उनको भी बताना कि भाई तू भी सिंसियर है। समझ में कुछ आया। अब तुम लोग मान ले इधर है, वो लोग 8 लोग उधर भी है सीए वाले, बाकी तुम लोग का इंटर वाले हो गए, तो जो करंट है वो तो मैं उनको रखूंगा, ठीक है। ये फाउंडेशन वाले 8, तुम लोग हो गए 3, और अभी जो ये लोग हैं 7, 4 हो गए तो ये लोग 6, ये इंटर वाले में मतलब विष्णु साइन वो भी 2 तो है, उनको भी पकड़ लिया, ठीक है। समय से पहले एक तारीख का कहानी है, समय से बोलोगे तब तो कोई मेंटली रेडी होता है, तो तुम 31 तारीख को इनविटेशन दोगे क्या मतलब है भाई, उसको भी तो एक मौका दो। एटलीस्ट कहने का मतलब है 26-27 तारीख तक क्या है, तो दैट कि वो यदि कोई प्लान है तो उस दिन क्या बोले रोक दो भाई बाद में करेंगे, अचानक से तो कोई प्लान कैंसिल नहीं कर सकता।
थोड़ा सा सही से सोच लो। समझ गए? प्रॉब्लम बस उस दिन यही है कि बाकी डेकोरेशन के साथ थोड़ा सा रूम का अवेलेबिलिटी हो नहीं होना ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या क्या तो वो लोग रोक सकते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि यही चीज उनको समझाने वाला हूँ, सजाने वाले। माँ सरस्वती को करीब करीब सीतारमण की तरह दिखाया जाएगा, निर्मला सीतारमण बजट पढ़ते हुए, थीम में जाएगा वही। एक पीछे लोकसभा का एक सिंबल मतलब तरीका होगा लोकसभा का ही, एक तरह से क्या बनने वाला है पंडाल, थीम तो वही है ना। तो होना भी क्या चाहिए, तो तुम लोग भी उसमें एक्टिवली सोच लो। रूम का डेकोरेशन ये वो सब कुछ क्या है, जाएगा, क्योंकि थीम का मतलब क्या है। तो तुम दुर्गा पूजा देखने को कुछ ना कुछ थीम लेते हैं ना, हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग का थीम भी क्या होना चाहिए, उसी से कनेक्टेड होना चाहिए ना भाई। सबसे पहले तुम लोग एक सही से ऑफिशियली एक ठो ग्रुप देख लो, ग्रुप में 3 4 जुड़ जाओ, और ये एक सही से क्या है डिस्कशन करते रहो। और ग्रुप को ऑफिशियली रहने दो, अंजलि से बात करके कि कोई ग्रुप है तो दो, जैसे मायापुर ये सब का था, तो दैट कि उस ग्रुप में वो लोग क्या हो आपस का जो, मान लो तुम तीनों, ब्यूटी को ले लो 4 4 जन मिल के, बाकी डायरेक्टली जो भी प्रॉब्लम है मेरे से बात करो, डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कहानी है।